students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover the most important topic in computer network, that is bridges. जनरली हम सभी को पता है कि ब्रिजेस क्या होते हैं. रिवर्स पे या वैसे भी हम लोगों ने ब्रिज देखे हैं, तो उनका क्या काम होता है. दो एंड हैं, ठीक है, ये दो एंड हैं किसी भी चीज़ के. इन दोनों एंड्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज यूज़ होता है, राइट. सो जनरली ब्रिज से क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों को इस एंड से इस एंड तक पहुंचना है तो हम लोग ब्रिज के थ्रू पहुंच सकते हैं इजीली, राइट. सो कंप्यूटर नेटवर्क में भी जो ब्रिजेस होते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं. यहाँ पे ये दो एंड्स को जुड़ाने के काम आते थे, और वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में ये दो नेटवर्क्स को, यहाँ पे दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं हमारे पास, इन दोनों नेटवर्क्स को जुड़ाने के, कंबाइन करने के काम आते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से इजीली डेटा ट्रांसमिट हो सकता है. ओके, सो इन जनरल वी कैन से दैट अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस. इट इज अ नेटवर्क डिवाइस that connects multiple LANs. LAN stands for local area network. Okay, multiple LANs together to form a larger LAN. ठीक है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा, जनरली दो की बात करते हैं, दो लैन्स हैं, मान लीजिए ये लैन 1 है एंड ये लैन 2 है, ठीक है. दो लैन्स को कनेक्ट करने के लिए, ताकि ये एक ही यूनिट सा काम करे, वी यूज़ ब्रिजेस. ओके, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क ब्रिजिंग, सॉरी, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क ब्रिजिंग. Okay, a bridge connects the different components so that they can appear as parts of a single network. डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेगा सो दैट ये एक ही यूनिट नज़र आए, ठीक है, एक ही सिंगल नेटवर्क नज़र आए. ब्रिजेस ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर. दे वर्क एट DLL. DLL stands for data link layer. Okay, data link layer of OSI model. Okay, this is the second layer. Okay, by joining multiple LANs, bridges help in multiplying. They helps in multiplying the network capacity of a single LAN. ओके, जैसे कि अगर हम लोग ये डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट कर लेते हैं ब्रिज के थ्रू, तो क्या होगा, इस लैन की एंड इस लैन की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही यूनिट, एक ही ब्लॉक की तरह काम करने लगेंगे, इसीलिए इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. ब्रिजेस ऑलवेज वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल. ओके, दिस इज़ द सेकेंड लेयर. दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल. सो यहाँ पे क्या होता है, OSI मॉडल के सेकेंड लेयर में जनरली हम लोग मैक एड्रेस पे काम करते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मैक एड्रेस पे काम करते हैं. तो आप लोगों को ये पॉइंट याद में रखना है कि ब्रिजेस जब भी यूज़ करते हैं तो ये हमेशा स्टोर करता है क्या, ये है सेंडर एंड दिस इज रिसीवर. ओके, और वी कैन से दैट दिस इज सोर्स सिस्टम और दिस इज डेस्टिनेशन सिस्टम, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है हमेशा कि ये जब भी ब्रिजेस हम यूज़ करेंगे तो ये इसका मैक एड्रेस स्टोर करेगा एंड डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस स्टोर करके रखेगा. अगर इसका मैक एड्रेस पता होगा तभी ये डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं बाय यूजिंग ब्रिजिंग सिस्टम्स. ओके, एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फुल फंक्शनल सपोर्ट bridges ideally need to be transparent. Okay, they need to be transparent. अगर हम लोगों को इसका फुली फंक्शनल सपोर्ट चाहिए तो क्या होगा, ब्रिजेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे मतलब है कि जो सेंडर है एंड रिसीवर है उन्हें पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि किस तरह का ब्रिज यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है. ओके, नो मेजर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चरल चेंजेस शुड बी रिक्वायर्ड फॉर देयर इंस्टॉलेशन.
एंड अगर हम लोग बाद में कुछ चेंजेस करते भी हैं तो सेंडर एंड रिसीवर को हमेशा उस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके, bridges can switch any kind of packets. Okay, with the help of bridge we can switch any type of packets, okay, from network layer or its above layers. Okay, in case of OSI model we have 7 layers, and here we are talking about the second layer, that is data link layer, and next layer, that is network layer. Okay, this is because bridges do not examine the payload field of the data frame that arrives, right, but simply looks at MAC address of the switching. यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, and you have to remember this statement that bridges always works with MAC addresses of sender and receiver systems. Okay, एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्रिजेस जो होते हैं वो हमेशा लैन सिस्टम्स को कनेक्ट करने के काम आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप की लैन हो सकती है, वर्चुअल लैन भी हो सकती है. मान लीजिए ये वाली लैन जो है वो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को फॉलो करती हैं, उनको भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, ब्रिजेस के थ्रू. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिजिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.